हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल? उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे कुछ लोगों ने, कुछ लड़कों ने अभी कुछ दिन पहले कुछ कमेंट्स करे थे और उन कमेंट्स में मुझे ये कहा था कि सर इग्निशन टाइमिंग, ठीक है, कि इग्निशन टाइमिंग रिटायर एंड एडवांस, क्योंकि इग्निशन टाइमिंग रिटायर एंड एडवांस पे ऑलरेडी पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स करे थे क्योंकि मैंने सीएनजी पे जब से मैंने वीडियोस बनाई हैं, सीएनजी के बारे में मैंने जब से आपको बताया है कि व्हाट इज़ सीएनजी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जो हो गए, ठीक है। सीएनजी पे मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी। सीएनजी पे मैंने आपको बताया था कि सीएनजी में अपना सीएनजी इंस्टॉल करने का तरीक़ाकार क्या है, सीएनजी पे गाड़ी को किस तरह लेकर आते हैं, सीएनजी पे गाड़ी को किस तरह से सेट करते हैं, सीएनजी पे गाड़ी को किस तरह से चलाया जाता है, सीएनजी और पेट्रोल। अब आपकी गाड़ी को सीएनजी से कोई नुकसान नहीं होगा, इसमें मैंने बाकायदा प्रॉपर डिटेल में बताया था कि परफॉर्मेंस भी वो होगी जो पेट्रोल वाली गाड़ी देती है। तो इसमें सीएनजी इस वीडियो का मैं थंबनेल आपको दिखा रहा हूँ और इससे जो मेरी पिछली वीडियोज़ हैं उन वहाँ बाकायदा ये वीडियोज़ मेरी पड़ी हुई हैं, ज़्यादा पुरानी नहीं है, कुछ प्रीवियस वीडियोज़ हैं मेरी, नहीं है। तो इनमें बाकायदा मैंने आपको बताया कि सीएनजी को गाड़ी और पेट्रोल आप दोनों पे किस तरह से चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक कन्फ्यूजन ये हो रही थी बहुत सारे लड़कों को, कुछ मुझे लोगों ने कमेंट्स करे कि मुझे कहा कि सर आपने बताया हमें कि अब गाड़ी इस तरह से चलेगी जैसे सीएनजी पेट्रोल दोनों पे। मैंने वीडियो में एक्सप्लेन करा कि आपने गाड़ी को सीएनजी पेट्रोल दोनों पे चलाना है। तो अब कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन हो गई, वो ये कहने लगे कि सर आपने कहा कि इस गाड़ी को सीएनजी पेट्रोल दोनों पे चलाना है, लेकिन जो इंजन की जो इग्निशन टाइमिंग होती है, जो इंजन का इग्निशन सिस्टम होता है, वो तो पेट्रोल, क्योंकि वो जो है हमारे जो मैनुअल इंजन है उनमें मैनुअल होता है, ठीक है। जो मैनुअल इंजन है या ईएफआई इंजन है, क्योंकि सीएनजी पे जो इग्निशन टाइमिंग होती है वो कुछ और होती है और पेट्रोल पे जो इंजन की इग्निशन टाइमिंग होती है, जो स्पार्क प्लग जो स्पार्क करता है, पेट्रोल इंजन की कुछ और होती है, पेट्रोल पे कुछ और होती है इग्निशन टाइमिंग, और सीएनजी पे कुछ और होती है। तो जब मैंने डिस्ट्रीब्यूटर की वीडियो बनाई थी, तो डिस्ट्रीब्यूटर की वीडियो में मैंने बाकायदा डिस्ट्रीब्यूटर की जो वीडियोज़ हैं उनमें मैंने बाकायदा आपको ये चीज़ बताई थी। डिस्ट्रीब्यूटर असेंबली एक्सप्लेन मैंने करी थी, ठीक है। और भी इसके अलावा जो है डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट इंस्टॉलेशन हो गया एंड सेटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी पॉइंट के हवाले से, डिस्ट्रीब्यूटर के हवाले से। तो इग्निशन टाइमिंग मैंने आपको प्रॉपर बनाना सिखाई थी कि किस तरह से इंजन की इग्निशन टाइमिंग को आप बनाते हैं, किस तरह इग्निशन टाइमिंग को सेट करते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल इंजन पे जो इग्निशन टाइमिंग होती है वो होती है हमारी कोई तकरीबन कोई 10 डिग्री, ठीक है। इस तरह जो है इग्निशन टाइमिंग के जो है बाकायदा निशानात होते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ लिखा हुआ है अपना 0 से 5 डिग्री और 10 डिग्री, 15 डिग्री और 20 डिग्री। ये इग्निशन टाइमिंग के निशान है कि जहाँ आपका जो स्पार्क प्लग होता है, आप इंजन को जहाँ बाकायदा इस तरह जैसे आप देख रहे हैं ये पुली पे निशान होता है और एक सामने फ्राईव्हील पे निशान होता है। फ्राईव्हील पे ये इग्निशन टाइमिंग होती है, पुली पे टाइमिंग कवर पे ये इग्निशन टाइम होती है, बाकायदा इसकी मार्किंग होती है। मार्किंग के हिसाब से जहाँ आप इग्निशन टाइमिंग इंजन की सेट करेंगे, आपका जो स्पार्क प्लग होगा वहीं जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा आपका वहीं स्पार्क कराएगा। अगर आप इंजन को सेक्शन स्ट्रोक के दौरान, जब इंजन कंप्रेशन स्ट्रोक पर आता है, कंप्रेशन स्ट्रोक में टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने से पहले, ठीक है, यानी इंजन को बिल्कुल टॉप पर पहुंचने से पहले 10 डिग्री पहले पेट्रोल इंजन की जो टाइमिंग होती है इग्निशन टाइमिंग, वो 10 डिग्री होती है। 10 डिग्री पहले हम क्या करते हैं, एक स्पार्क प्लग से स्पार्क कराते हैं ताकि एयर और फ्यूल के मिक्सर को कंप्लीटली प्रॉपर तरीके से जलाया जा सके। अगर बिल्कुल एंड में जाके स्पार्क होगा और फर्स्ट सपोज कि अगर मिक्सचर नहीं जलता तो पावर स्ट्रोक प्रॉपर नहीं बनेगा, पावर जनरेट नहीं होगी अगर फ्यूल नहीं जलेगा, या फ्यूल उस सूरत में जलेगा कि जब हमारा पिस्टन जो है नीचे आ रहा हो, टीडीसी से बीडीसी में आ रहा हो। तो इसलिए हम इंजन हमारा जो तीसरा स्ट्रोक होता है कंप्रेसर स्ट्रोक पे, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पे जाता है, बीडीसी से टीडीसी पे जाता है और एयर फ्यूल के मिक्सर को कंप्रेस करता है, तो टॉप पर पहुंचने से 10 डिग्री पहले जो है हम स्पार्क प्लग के जरिए स्पार्क कराते हैं तो हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर जल जाता है। लेकिन अगर यही गाड़ी हमारी सीएनजी पे चल रही हो तो सीएनजी पे हम क्या करते हैं, 20 डिग्री या 50 डिग्री पे स्पार्क करवाते हैं, क्योंकि सीएनजी जो है पेट्रोल की निस्बत वो देर से जलता है, वो लेट आग पकड़ता है, क्योंकि वो उसकी परफॉर्मेंस, जलने की जो परफॉर्मेंस सीएनजी की वो नहीं है जो पेट्रोल की होती है। एज अ पेट्रोल एज अ लिक्विड होता है, तो सीएनजी के मुकाबले में, सीएनजी गैस के मुकाबले में जो है, एलपीजी के मुकाबले हमारा पेट्रोल जो है जल्दी बंद होता है, स्पीड से जलता है, रफ स्पीड से आग पकड़ता है। यानी आग जो होता है, हमारा जो पेट्रोल होता है वो आग जल्दी पकड़ता है, जबकि सीएनजी गैस जो होती है इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ती, इतनी आसानी से नहीं जलती जितनी आसानी से पेट्रोल जलता है। तो इसलिए हमें उसके लिए कुछ मज़ीद
टाइम दरकार होता है, हमें टाइम की जो लिमिट होती है वो थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है। तो हम सीएनजी पे जो टाइमिंग रखते हैं इंजन की वो कोई 10 से 15 डिग्री, 15 नहीं तो तकरीबन कोई 20 डिग्री हम सीएनजी गैस पे जो गाड़ी होती है उनकी जो इग्निशन टाइमिंग हम वो रखते हैं तकरीबन 20 डिग्री। कुछ 20 भी रखते हैं, कुछ 15 भी रखते हैं। अब मसला ये आ गया कि यहाँ पेट्रोल पे टाइमिंग 20 पेट्रोल पे जो है 10 डिग्री है और सीएनजी पे जो है अपना हमारी इग्निशन टाइमिंग वो है 20 डिग्री। अब जब मैंने आपको ये पढ़ाया कि आप इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप पेट्रोल और सीएनजी दोनों पे गाड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लड़कों को मेरे को कमेंट्स आए, उन्होंने कहा कि सर आपने तो ये बताया था कि पेट्रोल की इग्निशन टाइमिंग अलग होती है और सीएनजी की इग्निशन टाइमिंग जो होती है वो अलग होती है। तो अब पेट्रोल को जब ऑटोमेटिक हम एक दूसरे पे कन्वर्ट करेंगे, इस पेट्रोल से जब गाड़ी को सीएनजी पे कन्वर्ट करेंगे तो इग्निशन टाइमिंग हम किस तरह सेट करें, ठीक है। तो बहुत सारे लड़कों की कन्फ्यूजन थी कि इग्निशन टाइमिंग को क्या बार बार हमें सेट करना पड़ेगा, बार बार इग्निशन टाइमिंग को जो है पेट्रोल पे गाड़ी वार्म अप या स्टार्ट करने के बाद जब हम गाड़ी को सीएनजी पे लेकर आएंगे तो बार बार जो है हम क्या गाड़ी को जो है दोबारा से 15 डिग्री या 20 डिग्री पे ला के सेट करेंगे। तो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। कुछ लोग परेशान हो गए थे कि अगर हम इस तरह से सीएनजी पेट्रोल पे स्टार्ट करेंगे गाड़ी को, पेट्रोल पे जैसे मैंने बताया था कि आपने गाड़ी को वार्म अप करना है फिर उसके बाद सीएनजी पे कन्वर्ट करना है, तो आपके इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो बरकरार रहेगी, कभी इंजन की परफॉर्मेंस में आपकी कमी नहीं आएगी, आपका इंजन कभी कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस काम नहीं निकालेगा। क्योंकि अक्सर गाड़ियाँ जो है सिर्फ गैस पे चलने की वजह से क्या होती हैं, उनके वॉल रिंग पिस्टन जो होते हैं वो खुश्क हो जाते हैं, जल जाते हैं, जाम हो जाते हैं। तो अब मैंने आपको इस वीडियो में जो है मैंने आपको ये बताया था कि आपने गाड़ी को पेट्रोल और सीएनजी पे दोनों पे चलाना है। तो अब मसला ये आ गया कि इस पेट्रोल और सीएनजी पे इग्निशन टाइमिंग तो ऑब्वियसली सी बात है, जाहिर सी बात है, अलग अलग होती है। तो अब पेट्रोल की जब हम गाड़ी को पेट्रोल पे स्टार्ट करेंगे फिर उसके बाद सीएनजी पे करेंगे तो क्या हमें टाइमिंग को छेड़ना पड़ेगा, टाइमिंग को दोबारा से रीएडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी? तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कितनी गाड़ियाँ सीएनजी पे चल रही हैं, अगर बार बार इस तरह से टाइमिंग को बार बार जो है अपना रिटायर एडवांस करना पड़ता है तो सीएनजी कोई भी नहीं लगवाता। हर बंदा परेशान हो जाता है कि सुबह उठो गाड़ी को पहले 10 डिग्री एडवांस अपना रिटायर करो, पेट्रोल पे सेट करो, फिर उसके बाद जब घर से गाड़ी लेके निकलो तो फिर 20 डिग्री पे सेट करके निकलो ताकि गाड़ी को सीएनजी पे प्रॉपर तरीके से चलाया जा सके, ठीक है। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इसका कोई इस तरह का जो है कोई इस तरह की सेटिंग नहीं होती। आपकी जो इग्निशन टाइमिंग होती है, चाहे वो मैनुअल इंजन हो चाहे वो ईएफआई इंजन हो, इस तरह के चाहे डिस्ट्रीब्यूटर, जिन गाड़ियों में भी इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर लगे होते हैं, ऑलरेडी मैं डिस्ट्रीब्यूटर पढ़ा चुका हूँ, पूरा बता चुका हूँ। आपका डिस्ट्रीब्यूटर खुद आपकी जो इग्निशन टाइमिंग होती है, इग्निशन टाइमिंग को एडवांस करता है, ठीक है। आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो है खुद सेंस करता है कि मैंने कब इंजन की इग्निशन टाइमिंग को एडवांस करना है। और जब गाड़ी, एक बात याद रखिएगा, आप इंजन की इग्निशन टाइमिंग चाहे कहीं भी बांध दें, आप फॉर सपोज 10 पे बांधते हैं, 15 पे बांधते हैं, 20 पे बांधते हैं, पेट्रोल सीएनजी पे आप दोनों पे भले गाड़ी चला रहे हैं, आपने एक जगह टाइमिंग को सेट कर लेना है। पेट्रोल पे आप गाड़ी चला रहे हो या सीएनजी पे चला रहे हो, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पेट्रोल से सीएनजी पे गाड़ी को कन्वर्ट करते हैं तो कोशिश करें कि गाड़ी को 10 डिग्री पे ना करें, गाड़ी को मैक्सिमम 15 डिग्री पे एडवांस थोड़ा सा जो है एडवांस रखें, ठीक है। थोड़ा सा जो है 15 डिग्री पे अब इग्निशन टाइमिंग को आप 15 डिग्री पे सेट करें ताकि पिस्टन आपका जो है टॉप पे जब एयर कंप्रेसर के फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करें तो 15 डिग्री पहले जो है स्पार्क हो ताकि गैस को जो है प्रॉपर तरीके से जलाया जा सके। पेट्रोल को तो आप इजीली जला सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन गैस को जलाने के लिए थोड़ा सा टाइम लिमिट हमें बढ़ानी पड़ती है। तो आप कोशिश करें कि पेट्रोल पे अगर आप 10 डिग्री रख रहे थे तो आप उसी टाइमिंग को जो है 15 पे लेकर आ जाएं और उसी इंजन को जो है पेट्रोल और सीएनजी आप दोनों पर चलाएं, ठीक है। आप 15 पे चलाएंगे, गाड़ी कोई मसला नहीं करेगी, कोई 19-20 टाइमिंग हल्की सी 5 के फ़र्क से, 5 या 10 के फ़र्क से भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली जब आपका इंजन, एक बात मैं आपको बता दूं, जब आपका इंजन स्टार्ट होता है और जब आपकी गाड़ी की स्पीड 50 से 60 किलोमीटर से अबव हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर में ये जो वैक्यूम सिस्टम लगा हुआ है, जो अलग से एक छोटा सा वैक्यूम बूस्टर दिया हुआ है, ये आपकी गाड़ी को ऑटोमेटिकली एडवांस कर देता है। किस वजह से, चला मैं आपको प्रॉपर एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। ये आपने देखा है वो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये इसके साथ जो है इग्निशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो है ये वैक्यूम सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। ये वैक्यूम क्यों दिया जाता है? ये वैक्यूम इसलिए दिया जाता है जब आपकी गाड़ी जो होती है कोई तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से जब अबव होती है, उसकी स्पीड जब बढ़ती है, तो इस वैक्यूम से डायरेक्टली जो है एक पाइप आपका दिया जाता है कार्बोरेटर में इंटैक्ट मैनी फ्यूल की तरफ, इंटैक्ट मैनी फ्यूल की जगह पे, जहाँ आपका इंजन जो है इंटैक्ट मैनी फ्यूल में ऐसी जगह होता है जहाँ से आपका
इंजन एयर फ्यूल का मिक्सचर सेक कर रहा होता है। तो क्या होता है, उस जो वैक्यूम कर रहा होता है एयर फ्यूल का मिक्सचर, जब इंजन चूस रहा होता है अंदर, एयर फ्यूल का मिक्सचर जा रहा होता है, बाकायदा एरो की मदद से दिख रहा होगा, एयर जो है आपकी इंजन के अंदर जा रही होती है, तो बाकायदा क्या होता है कि वहाँ जो है एक वैक्यूम क्रिएट होता है। यानी इंजन जो सक्शन करता है, उस सक्शन के दौरान क्या होता है, एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और उस वैक्यूम की मदद से क्या होता है, ये जो आपका वैक्यूम बूस्टर होता है जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर पे लगा होता है, ये अंदर से जो होता है एक स्प्रिंग और एक रॉड की मदद से जो है आपके डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट होता है। तो जब इसमें वैक्यूम सिस्टम, वैक्यूम का दबाव बढ़ता है, जब इंजन का जो वैक्यूम सिस्टम जो होता है, उसका जो प्रेशर होता है वैक्यूम का, जब वो 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार पे जब जाती है हमारी गाड़ी, तो वैक्यूम सिस्टम, जब वैक्यूम बढ़ता है गाड़ी का, तो वैक्यूम बढ़ने से क्या होता है कि इसके अंदर बकायदा जो स्प्रिंग होता है, डायफ्राम होता है, वो क्या करता है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को अंदर से एडवांस कर देता है। ठीक है, ये जो वैक्यूम सिस्टम लगा होता है, जो वैक्यूम बूस्टर होता है, जो आपने देखा होगा डिस्ट्रीब्यूटर में, जो इस तरह का वैक्यूम बूस्टर है, एक पाइप जो है आपका इंटैक्ट मैन्युफैक्चर के पास जा रहा होता है, तो ये वैक्यूम बूस्टर जो है ये दिया ही इसी वजह से जाता है ताकि आपकी गाड़ी को ऑटोमेटिकली एडवांस किया जा सके। तो भाई अगर कोई इस सूरत में परेशान है कि मैं गाड़ी को पेट्रोल और गैस दोनों के ऊपर चलाऊंगा, देखिए आपको दिख रहा होगा बाज़ डिस्ट्रीब्यूटर में इस तरह के कोई डबल वैक्यूम बूस्टर भी दिए जाते हैं छोटे छोटे। किसी को कोई परेशानी है कि मैं गाड़ी को पेट्रोल सीएनजी भी दोनों पे चलाता हूँ, तो गाड़ी की टाइमिंग को रिटायर और एडवांस किस तरह से करूँ, तो भाई वो आपने सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका जो इंजन होगा वो खुद गाड़ी को, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो खुद गाड़ी को जो है अपना गाड़ी की इग्निशन, इंजन की जो इग्निशन टाइमिंग है उसको आपका डिस्ट्रीब्यूटर खुद रिटायर करेगा, खुद एडवांस करेगा। ठीक है, जब गाड़ी 60 70 50 60 से ऊपर जाती है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली आपकी एडवांस हो जाती है। अगर मैनुअल इंजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूटर वाली गाड़ी है, तो डिस्ट्रीब्यूटर में बाकायदा एक वैक्यूम सिस्टम दिया होता है। अगर ईएफआई गाड़ी है तो ईएफआई में ईसीएम ये काम खुद कर रहा होता है। ठीक है, तो ईएफआई पे जो ऑलरेडी मैं एक प्रॉपर डिटेल कोर्स जो है अपलोड कर चुका हूँ, एक वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक पिक्चर है जिसमें मैंने टोटल 1 वीडियो ऑल ईएफआई सेंसर वर्किंग एक्सप्लेन, इसमें ईसीएम, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, फ्यूल इंजेक्टर, इग्निशन सिस्टम, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, एयर कंट्रोल वाल्व, मैप सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, ईटीसी सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, सारे सेंसर जो है मैं एक्सप्लेन आपको कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि ईएफआई इंजन किस तरह से काम करता है। तो ईएफआई में अगर आप ईएफआई गाड़ी को सीएनजी और पेट्रोल पे चलाते हैं तो उसमें ये सारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। ठीक है, खुद जो है ईसीएम हो गया, ईसीएम, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर की मदद से जो है, और बाकी दीगर सेंसर की मदद से जो है खुद, और इंजन की रफ्तार को देखते हुए ईसीएम जो है खुद गाड़ी को रिटायर एंड वॉश करता है। लेकिन जो मैनुअल इंजन होते हैं उनमें जो होता है ये काम डिस्ट्रीब्यूटर हमारा खुद से कर रहा होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर हमारा ये काम खुद कर रहा होता है, खुद गाड़ी को जो है जब 50 60 से ऊपर जाती है तो गाड़ी एडवांस हो जाती है, और वापस जो है जब अपनी रफ्तार पे आती है तो गाड़ी जो है रिटायर हो जाती है, अपनी टाइमिंग पर आ जाती है। ठीक है, तो आपने इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना, कोई परेशान नहीं होना कि गाड़ी को अगर हम पेट्रोल और सीएनजी पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल और सीएनजी आपने दोनों पे गाड़ी को चलाना है, तो लड़के कंफ्यूज हो गए थे कि सर इग्निशन टाइमिंग का क्या होगा, इग्निशन टाइमिंग को हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि पेट्रोल पे इग्निशन टाइमिंग अलग होती है और सीएनजी पे इग्निशन टाइमिंग जो होती है वो अलग होती है। तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आपने जो है अपना इग्निशन टाइमिंग को जो है, अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल पे जैसे फर्स्ट आप 10 डिग्री रखते हैं तो उसको थोड़ा सा 15 डिग्री कर दें, 20 डिग्री भी कर देंगे, कोई मसला नहीं, क्योंकि पेट्रोल पे आपने थोड़ा सा गाड़ी को वार्म अप ही करना है, कुछ टाइम ही चलाना है, फिर उसके बाद जो है आपने गाड़ी को सीएनजी पे कर लेना, तो सीएनजी पे आपकी गाड़ी ईजिली रन करेगी, ईजिली चलेगी। ठीक है, और अगर और मज़ीद गाड़ी एडवांस करने की ज़रूरत पड़ी तो वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वैक्यूम बूस्टर की मदद से आपकी गाड़ी को खुद 50 60 के बाद जो है ऑटोमेटिकली एडवांस कर देता है। ठीक है, तो सिर्फ इस वीडियो में समझाने का मकसद ये था, इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि लड़के परेशान थे कि सर गाड़ी की जो इग्निशन टाइमिंग होती है पेट्रोल सीएनजी पे अलग होती है, तो हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो आपने एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर आपका जो है वो खुद एडजस्ट करेगा इग्निशन सिस्टम जो होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो आपका खुद गाड़ी की टाइमिंग को रिटायर और एडवांस करेगा। बस आपने क्या करना है, एक मरतबा जो है इंजन की इग्निशन टाइमिंग पेट्रोल सीएनजी पे अगर आपकी गाड़ी दोनों पे तो 15 या 10 पे आप उसको बांध दें, फिर उसके बाद जो है आपकी जो गाड़ी स्लो रफ्तार में होगी, स्लो मोशन में, जैसे 20 30 40 की स्पीड तक, 50 की स्पीड तक जो है आपकी जो इग्निशन टाइमिंग वही होगी जिस पे आपने इग्निशन टाइमिंग बांधी है इंजन की। फिर उसके बाद जो है और मज़ीद जब रिटायर एडवांस की ज़रूरत पड़ेगी तो डिस्ट्रीब्यूटर आपका खुद गाड़ी को एडवांस कर देगा, और अगर ईएफआई गाड़ी है तो वो ईसीएम जो है खुद आपकी गाड़ी को एडवांस करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो ये कन्फ्यूजन थी कि गाड़ी की इग्निशन टाइमिंग किस तरह से सेट की जाए पेट्रोल और सीएनजी पे, तो ये आपको समझ आ गई होगी मेरी। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे
आप मुझे जो है कमेंट्स करें। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मेरा मौजूद होता है, सिर्फ इसलिए कि अगर किसी भाई को कोई कन्फ्यूजन, कोई मसला, कोई चीज़ कुछ समझ नहीं आता तो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके मुझसे पूछ सकता है, डिस्कस कर सकता है कि सर ये मुझे ये चीज़ जो है समझ नहीं आई। तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक ना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।